दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे एक ऐसी पॉलिसी की जो बच्चों के लिए होती है, जिसका नाम है जीवन तरुण, प्लान नंबर 934। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, यदि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है तो उसको एक बार दबा दें और उसके सामने बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले पर्सनलाइज रूप से आपको मिलते रहें और आप उनको देख करके अपने ज्ञान की में वृद्धि करते हुए व्यवसाय में और तरक्की करते रहें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्लान के फीचर्स। जीवन तरुण प्लान नंबर 934। तो प्लान नंबर को समझने के लिए हमें अलग अलग स्टेप पर चलना पड़ेगा। पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस वगैरह क्या है उनको देखेंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन से राइडर लिए जा सकते हैं उसको देखेंगे। फिर इसमें सर्वाइवल बेनिफिट कब और कैसे मिलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट कब और कैसे मिलता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डेथ बेनिफिट के बारे में भी चर्चा करेंगे और लास्ट में पॉलिसी, लोन और सरेंडर के बारे में भी आपको प्रकाश डालेंगे। उसके बाद अदर इसके और फीचर कौन कौन से हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में मार्केटिंग इसकी पॉलिसी की देखेंगे। तो पॉलिसी को पूरी समझने के लिए अनिवार्य है कि प्रीमियम इसका इस वीडियो को आप पूरा देखें तो पॉलिसी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी पॉलिसी है अगर समझ में आ जाती है तो। इसमें एलिजिबिलिटी कंटेंट रेस्ट्रिक्शंस पर देखते हैं प्लान में क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि मिनिमम जो एज अटेंट यानी कम से कम पॉलिसी लेने के लिए बच्चे की उम्र जो है वो 90 दिन का हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए 90 दिन का, यानी कि 3 महीने का पूरा हो जाए। उसके बाद जो मैक्सिमम एज एट एंट्री यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है जो बच्चे को जो बीमा दिया जा सकता है उसकी 12 साल है। लास्ट बर्थडे पर वो भी 12 साल का पूरा हो चुका हो, 13 साल उसके ना हुए हों तब तक ये पॉलिसी दी जा सकती है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो भी 25 ईयर है, वो भी लास्ट बर्थडे पर है। ठीक है, लास्ट बर्थडे पर 25 साल का बच्चा हो जाना चाहिए तब ये पॉलिसी मैच्योर होगी। अब आती है बात टर्म क्या, पॉलिसी का टर्म क्या होगा। अब टर्म, क्योंकि ये पॉलिसी पूरी तरह से बच्चे की एज से रिलेटेड है, यानी कि बच्चे की एज जब 25 साल की होगी उस समय ये पॉलिसी मैच्योर होगी। अब मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, तो उसका टर्म क्या होगा। तो टर्म क्या है कि बच्चे की एज 25 है तो 25 में से जो इस समय बच्चे की एज है, माना कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि बच्चे की एज इस समय 1 साल है, तो क्या होगा 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 साल का टर्म पॉलिसी का बचेगा। अब जहाँ तक प्रीमियम पेइंग टर्म का सवाल है, प्रीमियम पेइंग टर्म भी इसमें क्या है कि बच्चे की 20 साल की उम्र होने तक जाती है। तो अब 20 साल की उम्र होने तक जाएगी तो कितने साल प्रीमियम जाएगी, इसके लिए हम बच्चे की जो करंट की एज है वो घटा देंगे, 20 माइनस एज एट एंट्री बच्चे की जो होगी, तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ भी 1 साल के बच्चे का, तो 20 में से 1 घटा देंगे यानी कि प्रीमियम 19 साल जाएगी। अब कम से कम समय सोड इसमें 75,000 है, लेकिन मैक्सिमम समय सोड की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यदि 1 लाख रुपए तक का बीमा जा रहा है तो हर 5,000 के मल्टीपल में जाएगा, 75,000 से 80,000, 85,000, 90, 95, 100। लेकिन जैसे ही 1 लाख का बीमा हो जाएगा तो उसके बाद मल्टीपल जो है वो 10,000 का चालू हो जाएगा, यानी कि 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट जहाँ तक देने की बात है, मोड किस किस तरह से दे सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली भी दे सकते हैं, लेकिन मंथली केवल नेट से द्वारा और सैलरी सेविंग स्कीम के द्वारा ही हो सकता है, काउंटर पर मंथली जमा नहीं होगा। इसमें फॉर्म नंबर 360 90 दिन के बच्चे से लेकर के 12 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए 360 लगता है, लेकिन साथ में यदि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्म नंबर 300 भी लगेगा। रिक्वायरमेंट की जहाँ तक की बात है, इसमें बच्चे की फ़ोटो चाहिएगा, फादर का फ़ोटो चाहिएगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट या स्कूल ID कार्ड, फादर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल है वो इसमें डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो ये रहा इसकी रेस्ट्रिक्शंस। अब आगे बात करते हैं हम इसमें ऑप्शनल राइडर कौन कौन से हैं।
ऑप्शनल राइडर में यहाँ पर LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इसमें दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे की खुद की आमदनी तो होती नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि फादर के साथ में कोई मिसहैप हो जाती है तो अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऑप्ट किया हुआ है तो आगे का प्रीमियम जाना बंद हो जाएंगे। परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर उस पॉलिसी का प्रीमियम देने का भार नहीं रहेगा। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मैंने अलग से एक वीडियो दिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लेंगे। यहाँ यदि मैं पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर जहाँ तक हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर देते हैं वहाँ हम 25 लाख रुपए तक का बीमा विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस कर सकते हैं, जबकि विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस जो है वो 10 लाख रुपए तक का बीमा हो सकता है विदाउट टर्म राइडर, और विद टाइम राइडर जो है वो 25 लाख रुपए तक का बीमा हो जाएगा। अब सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं, साथ में एग्जाम्पल भी लेते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल में हमने समय एश्योर्ड 1 लाख रुपए का समय एश्योर्ड लिया है। तो इसमें क्या है, सर्वाइवल बेनिफिट के 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो जो ऑप्शन 1 है उसमें कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता, सारा का सारा पैसा एक साथ मैच्योरिटी पे 25 साल की एज पे मिलता है। ना तो यानी कि ना तो 21 साल की एज पे कोई बेनिफिट है, ना 22 की पे बेनिफिट है, ना 23 की एज पे बेनिफिट है, ना 24 की एज पे बेनिफिट है ना। तो ये जो यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पर कोई समय से उनको सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन जब ऑप्शन 2 में आते हैं तो यहाँ पर 5% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड लगातार 20, 21, 22, 23, 24 यानी 5 साल तक लगातार सर्वाइवल बेनिफिट रूप में मिलता है। और ये जो अमाउंट होगी 5 साल के लिए 5% 20वीं साल में, 20वीं साल की एज में, 21 साल एज पर 5%, 22 साल एज पर 5%, 23 साल एज पर 5% और 24 साल एज पर 5%। क्योंकि हमने बीमा धन का उदाहरण जो लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है, तो ऐसी स्थिति में 10 लाख का 5% 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये मिलेगा। अब ऑप्शन 3 आता है। ऑप्शन 3 में क्या है कि लोग कहते हैं भाई 5% तो कम हो गया, इससे तो पढ़ाई होने वाली नहीं है, तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो LIC ने एक और ऑप्शन दिया 10% का। ये 10% आपको बेसिक सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा अगले 5 साल, यानी कि 21 साल की, 20 साल की एज पे, 21 साल की एज पे, 22 साल की एज पे और 23 साल की एज पे और 24 साल की एज पे। यहाँ पर 10% मिलेगा। और जब 10% का मतलब 10 लाख का हमने अगर एग्जाम्पल लेके चलें तो 1 लाख रुपये 20 साल एज पूरा होने पर, 1 लाख रुपये 21 साल एज पूरा होने पर, 1 लाख 22 साल एज पूरा होने पर, 1 लाख 23 साल एज पूरा होने पर और 1 लाख 24 एज पूरा होने पर। तो यहाँ कुछ अमाउंट ऐसी लगती है कहाँ पढ़ाई के काम आ सकती है। अब एक और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 4, जिसमें क्या है कि हम LIC जो है 15% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड अगले 5 साल तक देगी। यहाँ पर 15% का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपये 20वीं साल की एज में, 21वीं साल में 15% का मतलब होगा फिर यहाँ 1.5 लाख रुपये, 22 साल की एज में 15% का मतलब हो गया यहाँ 1.5 लाख रुपये, 23 साल की एज में यहाँ 15% का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपये और 24 साल की एज में यहाँ भी 15% का मतलब 1.5 लाख रुपये। तो ये एक हैंडसम अमाउंट हो जाती है कि बच्चे की फीस वगैरह जो है हायर एजुकेशन की जा सकती है। अब आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में भी हम एग्जाम्पल के साथ में समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चा 1 साल का लिया है और जिसकी जो बीमा है यहाँ पर वो 10 लाख का ही है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में अलग अलग मैच्योरिटी अमाउंट बैठती है। पहले ऑप्शन में क्योंकि सर्वाइवल बेनिफिट नील था तो यहाँ पूरा रिमेनिंग सम एश्योर्ड कितना बचा 10 लाख रुपए, और जो सिंपल रिविजनरी बोनस जो आगे बचा 24 साल का वो 11,52,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस जो 3.5 लाख रुपए है। तो ऐसे मिला करके टोटल मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिला करके 25,02,000 रुपये मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बोनस है 11,52,000 या एडिशनल बोनस जो 3.5 लाख है, ये जो आज का जो पॉलिसी का जो बोनस का करंट रेट चल रहा है उस करंट रेट के आधार पर है। तो एक्चुअली होता क्या है कि LIC हर साल बोनस डिक्लेयर करती है और वो जो बोनस डिक्लेयर करती है वो अकाउंट में आपके में जुड़ता रहता है, पार्टी के में, पॉलिसी होल्डर के में, और उस समय जब मैच्योरिटी होती है
तो तब तक का सारा सारा बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो हर साल डिक्लेयर होता रहता है वो जुड़ता के बाद में जो अमाउंट बनती है वो मिलता है। तो ये यहाँ पर ये जो लिया गया है आज का बोनस रेट मान करके कि आज जो बोनस है अगर यही अगले 15, 20, 25 साल तक रहेगा तो ये अमाउंट आएगी। और कामोबेश पिछले 5 साल 10 साल से हम देख रहे हैं कि बोनस रेट लगभग एक से ही बने हुए हैं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत वेरी आता है तो इस अमाउंट में वेरिएशन आएगा। अब ऑप्शन 2 में क्या है कि वहाँ 5% 5 बार मिल गया, यानी 25% वहाँ पर मिल गया। और 25% का मतलब 50,000 इंटू 5 2.5 लाख रुपए LIC ने ऑलरेडी पहले पे कर दिया। तो बचा हुआ पैसा कितना बचा? 100% में से 25% अगर घटा देंगे तो 75%, और 75% का मतलब 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए में वही बोनस वही रहेगा, फाइनल एडिशनल बोनस भी वही रहेगा, और यहाँ मैच्योरिटी बैठेगी 22,52,000 रुपये। इसी तरह से ऑप्शन थ्री में क्या है कि यहाँ पर 10% के हिसाब से LIC ने 5 बार उनको पेमेंट कर दिया तो 50% दे दिया, और 50% का मतलब 1 लाख से 5 गुना देते हुए 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। तो बचा हुआ 100% माइनस 50% बराबर 50%, यानी कि 5 लाख रुपए बचा। बोनस यहाँ पर भी वही रहेगा, तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी आएगी वो 20,20,000 रुपये आएगी। ऑप्शन 4 में यहाँ पर 15% था, तो 5 साल में LIC ने उनको 75% दे दिया, तो 1.5 लाख इंटू 5 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर जो पैसा बचा वो केवल 100% माइनस 75% ओनली 25% बचा, और 25% का मतलब 2.5 लाख रुपए बचा। बोनस यहाँ पर भी वही सेम मिलेगा, तो यहाँ 17,52,000 रुपये की मैच्योरिटी बैठेगी। हाँ, ये मैच्योरिटी आप जो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की इंस्टॉलमेंट बन सकती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली के हिसाब से। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है। अब जहाँ तक डेथ बेनिफिट का बात है, तो डेथ बेनिफिट में इसमें 2 तरह से हम देखेंगे। पहला तो जब तक बच्चे का रिस्क कवर नहीं स्टार्ट हुआ है, और दूसरा जब बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है। तो जब बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि बच्चे का रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है? बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट होता है पॉलिसी के करने के 2 साल बाद या 8 साल की उम्र पूरी होने पर, जो भी पहले पढ़े। अब 1 साल के बच्चे का 2 साल के बाद में रिस्क कवर होगा, यानी 3 साल की एज से शुरू हो जाएगा। 3 साल के बच्चे का 2 साल बाद शुरू होगा, यानी कि 5 साल की एज से शुरू हो जाएगा। और 7 साल के बच्चे का रिस्क कवर जो है वो 8 साल से शुरू हो जाएगा। क्यों कि 9 साल से पहले 8 साल पढ़ रहा है, तो इसमें जो भी पहले पढ़ जाएगा उससे रिस्क कवर इसका स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि जब तक रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है और उस समय कोई मिसहैप हो जाती है बच्चे के साथ में, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर जो प्रीमियम गया है उस प्रीमियम में से जो राइडर का प्रीमियम है और जो टैक्स का प्रीमियम है वो नहीं पार्ट है, वो नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, प्रीमियम 49,681 रुपये आई। इसमें जो बेसिक प्रीमियम थी वो 46,294 है, लेकिन 1,151 रुपये इसमें प्रीमियम बेयर बेनिफिट है, और 2,139 इसमें GST है। तो अगर बच्चे की 1 साल के बाद डेथ हो जाती है तो क्या मिलेगा? 46,294 रुपये, जो 1,158 और 2,139 रुपये का पेमेंट नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है, बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो गया, या तो बच्चा 8 साल का हो गया या पॉलिसी 2 साल पूरी चल गई। तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड ऑन डेथ, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब सम एश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पर हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता कि जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया है उसका 125% या जो प्रीमियम जा रही है उसका 7 गुना, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो डेथ सम एश्योर्ड माना जाएगा। और डेथ सम एश्योर्ड को भी इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है, वही 5 साल, 10 साल, 15 साल की में। मोड इसमें जो है वही क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली और ईयरली होंगे। मंथली में 5,000 रुपये, क्वार्टरली में 15,000 रुपये, और हाफ ईयरली में 25,000 रुपये, और ईयरली में 50,000 रुपये की मिनिमम इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए अगर इंस्टॉलमेंट में मैच्योर डेथ बेनिफिट लेना है। अगर इससे कम इंस्टॉलमेंट आ रही है तो डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा। अब पॉलिसी पर देखते हैं लोन और सरेंडर। पॉलिसी पर लोन हो सकता है पॉलिसी को 2 साल पूरे चलने के बाद, और 2 साल के पूरे प्रीमियम जमा हो जाए
तो यहाँ पर लोन दिया जा सकता है। लोन की जो मैक्सिमम अमाउंट होगी, अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू का 90% होगी, और अगर पेड अप पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू का 80% लोन दिया जा सकता है ग्राहक को। पॉलिसी सरेंडर भी की जा सकती है पॉलिसी चलने के 2 साल बाद, और पॉलिसी का प्रीमियम 2 साल का आ गया है और समय भी 2 साल हो गया है, तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। अब जहाँ तक ग्रेस पीरियड की बात आती है, ग्रेस पीरियड जो है इसमें 30 दिन का है अगर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड है, और 15 दिन का है यदि मंथली मोड है। लेकिन मंथली मोड केवल नैच और एसेसरी हो सकता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि अगर इन बिटवीन 30 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्लेम मिलेगा, और दूसरा इस 30 दिन के अंदर अंदर अगर जब भी प्रीमियम जमा होता है तो उस समय ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। पॉलिसी का रिवाइवल, कभी कभी क्या होता है कि पॉलिसी जो है प्रीमियम जमा नहीं हो पाता है, ग्रेस पीरियड भी निकल जाता है, उसके बाद 6 महीने भी निकल जाते हैं, तो 6 महीने निकलने के बाद में पॉलिसी काउंटर पर जमा नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और ऐसी लैप्स हुई पॉलिसियों को पहले रिवाइव कराना पड़ता है। और रिवाइवल कराने के लिए उसके लिए जो भी आवश्यकता है, मेडिकल, डीजीएच या कोई स्पेशल रिपोर्ट्स जो डॉक्टर हैं LIC के अपॉइंटेड, उनके द्वारा पूरा कराने के बाद जमा हो सकता है। और ये अगले 5 साल के, यानी FUP से लेकर के अगले 5 साल के भीतर कभी भी ये प्रीमियम जमा करा करके विद इंटरेस्ट पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। बैकडेटिंग इंटरेस्ट का जहाँ तक सवाल है, बैकडेटिंग इंटरेस्ट जो है 3 महीने तक नहीं लगता है। अगर लियन मंथ में हम डेट बैक कर रहे हैं, और लियन मंथ कौन से होते हैं, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त है, इनमें हम डेट बैक करेंगे तो 3 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। और इसके अलावा किसी और मंथ में भी हम डेट बैक करते हैं, विद इन फाइनेंशियल ईयर डेट बैक हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में 1 महीने का ब्याज नहीं लगेगा। 1 महीने से ऊपर जो भी टर्म होगा उस पर ब्याज लगेगा, और ब्याज कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित समय समय पर जो भी होगा वो इसमें चार्ज किया जाएगा। सुसाइड क्लॉज इसमें एप्लीकेबल है पॉलिसी के 12 महीने के अंदर रिस्क कवर चालू होने के बाद। पॉलिसी 12 महीने के जैसे कि 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का तुरंत रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, तो 12 महीने के अंदर इसमें सुसाइड क्लॉज लागू है। और अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो और रिवाइव कराई जा रही है तो वहाँ पर भी ये सुसाइड क्लॉज लागू है। और लेकिन 8 साल से छोटे बच्चों के लिए सुसाइड क्लॉज लागू नहीं होता है। सुसाइड क्लॉज में क्या होता है कि अगर 1 साल पॉलिसी कराने के 1 साल के अंदर होता है तो वहाँ कोई क्लेम नहीं मिलता है, और वहाँ पर जो प्रीमियम है उस प्रीमियम का टैक्स काट के उसका 80% तक LIC पे कर सकती है। और जहाँ तक रिवाइवल का सवाल है और पॉलिसी ने पेड अप वैल्यू एक्वायर कर ली है, तो ऐसी स्थिति में पेड अप वैल्यू पेमेंट की जाती है। अब आती है इसकी मार्केटिंग कहाँ की जाए, कहाँ बिकती है पॉलिसी। एक तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं हमें बच्चे की पॉलिसी चाहिए, वहाँ आप इसको दे सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। और दूसरा कि बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए हमें बच्चे के नाम से ही पॉलिसी दो। इसमें क्या है कि 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, जैसे कि बताया 5, 10, 15% का सर्वाइवल बेनिफिट लिया जा सकता है। वो जो सर्वाइवल बेनिफिट जो आएगा वो उसके बच्चे की हायर एजुकेशन के काम आ सकता है। एक और ये है कि फंड क्रिएशन के लिए भी इसमें काम करते हैं कि 25 साल की एज में बच्चे के नाम से एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाए। ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बच्चा जो है जैसे 25 साल का हो तो उसके पास में कैपिटल होनी चाहिए। और इस पॉलिसी में फादर ने प्रीमियम दिया और पॉलिसी कराया, और उसके बाद जैसे बच्चा 18 साल का हुआ, सारे के सारे पॉलिसी के जो राइट हैं वो पॉलिसी धारक में यानी कि बच्चे में निहित हो गए, और उस समय जो मैच्योरिटी होगी वो बच्चा जो भी पैसा है वो बच्चे के नाम आएगा, और बच्चे के नाम आएगा तो चाहे 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ जो भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको बिजनेस करना है तो वो उस पैसे को लेकर के किसी भी कंपनी में पैसा डाल करके अपनी पार्टनरशिप करके और पॉलिसी को बिजनेस को कर सकता है। तो स्पेशली इसमें फंड क्रिएशन के लिए भी इस पॉलिसी को किया जा सकता है। और बच्चे की शादी के लिए भी अगर बच्चे की पॉलिसी करनी है तो बच्चे की शादी पे हमें 25 साल की एज में पैसा मिल जाए, पढ़ाई भी होने के बाद में, तो उसके लिए भी इस पॉलिसी को किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पॉलिसी आपने देखी, समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं समझता हूँ आपको पॉलिसी समझ में आ गई होगी, और अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।
आगे फिर वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।